फिल्म की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां हम थॉमस नाम के एक पायलट को देखते हैं। वो तेजी से जहाज की तरफ जा रहा होता है और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है और उसकी बेटी कहती है कि आज सुबह मैंने एक न्यूज देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ का मौसम बहुत ही खराब है, जिस वजह से और भी कई सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। इसलिए आपको भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आना चाहिए। लेकिन थॉमस जवाब देता है कि मैं कई बार ऐसे मौसम में फ्लाइट उड़ा चुका हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। उसके बाद थॉमस प्लेन की केबिन में आकर दूसरे पायलट से मिलता है। दूसरा पायलट अभी थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि आज वो पहली बार फ्लाइट उड़ाने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस आकर थॉमस को बाहर बुलाती है, जहाँ एक पुलिस अफसर थॉमस को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। इसका नाम डेविड है। डेविड एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर इंसान है जिस पर मर्डर का केस है और अब इसे जहाज के जरिए दूसरी कंट्री ले जाकर उम्र भर कैद के लिए जेल में डाला जाएगा। और पुलिस अफसर थॉमस से कहता है कि ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम एक समझदार और काबिल पायलट हो। थॉमस मान जाता है और डेविड को सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठा देता है ताकि बाकी पैसेंजर्स को कोई परेशानी न हो। उसके बाद सभी पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और थॉमस प्लेन के स्टाफ के पास आकर कंफर्म कर लेता है कि सभी पैसेंजर्स बैठ गए हैं, जिसके बाद जहाज उड़ान भर लेती है। यहीं पर पहुंचने के बाद थॉमस प्लेन को ऑटो पायलट पर लगाकर दूसरे पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगता है। थॉमस पायलट को अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ जहाज में बैठे हुए पैसेंजर्स सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। केबिन में दोनों पायलट्स भी खुश थे और जहाज भी नॉर्मल तरीके से फ्लाई कर रहा था और तभी अचानक मौसम खराब हो गया और प्लेन हल्के से झटका लेने लगा। इस वजह से थॉमस परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंस करता है और रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती। मौसम खराब होने की वजह से यहाँ के सभी रेडियोस काम करना बंद कर देते हैं। अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन को आकर लगता है। इस वजह से प्लेन जोर जोर से झटके लेने लगता है। थॉमस पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए केबिन से बाहर आता है। पैसेंजर्स को देखकर थॉमस को थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है क्योंकि सभी मुसाफिर सेफ थे। लेकिन यहाँ अब धीरे धीरे लाइट बंद होती जा रही थी और तभी प्लेन को कई और झटके लगते हैं, जिससे थॉमस का सिर सामने छत से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। और इस हाल को देखते हुए सभी पैसेंजर्स की हालत खराब होने लगी थी। थॉमस जल्दी से वापस केबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। ये उनके लिए काफी मुश्किल टाइम था। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। थॉमस कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर प्लेन को एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है। ये लोग फौरन जहाज का एल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। जहाज के अंदर पैसेंजर्स काफी डरे हुए थे। अभी क्रिमिनल डेविड के साथ जो पुलिस अफसर आया होता है उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है और वह अपने मोबाइल को उठाने के लिए अपना सीट बेल्ट खोल लेता है। इसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिस वजह से उनका सीट बेल्ट खुलते ही दोनों तेजी से ऊपर छत से टकरा जाते हैं। ये दोनों इतनी तेजी से प्लेन की छत से टकराते हैं कि इनकी तुरंत मौत हो जाती है। इतने में जहाज काफी कम अल्टीट्यूड पर आ जाता है। किसी तरह करके ये दोनों पायलट जहाज को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अब जहाज में ज्यादा पावर नहीं बची होती, इसलिए थॉमस जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता था। इस वजह से थॉमस प्लेन को नीचे लाकर समुद्र में क्रैश लैंड करने की सोचता है। तभी ये दोनों कुछ दूर एक आइलैंड को देख लेते हैं, जिसके बाद थॉमस प्लेन की डायरेक्शन को आइलैंड की तरफ कर लेता है और आइलैंड पर लैंड करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद थॉमस इस आइलैंड पर मौजूद एक रोड पर फाइनली एक क्रैश लैंडिंग कर लेता है। लकीली इस लैंडिंग में सभी पैसेंजर सही सलामत होते हैं और किसी को भी चोट नहीं आती और तभी जहाज में पीछे शॉर्ट सर्किट होता है। इसे देखकर थॉमस खुश हो जाता है क्योंकि जहाज में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बची हुई थी। सभी पैसेंजर्स के जहाज से उतरने के बाद एक एयर होस्टेस कैप्टन थॉमस को बताती है कि क्रिमिनल डेविड को ले जाने वाला पुलिस ऑफिसर मारा गया है और एक एयर होस्टेस भी मारी गई है। ये सुनकर थॉमस बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका एक प्लेन अचानक गायब हो गया है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसका पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो एयरलाइन कंपनी का मालिक एंथनी नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है मुश्किल में कहीं फंसे हुए होते हैं।
एयरलाइन कंपनी का मालिक उसे कहता है कि मुझे मेरे प्लेन्स की सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे वो कहाँ गया, उसके पैसेंजर्स और वर्कर्स कहाँ हैं। जिसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ सारे पैसेंजर्स इस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। थॉमस सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। जहाज में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है, जिससे हम बाकी चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप यहाँ आराम से रहें और आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद थॉमस प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने लग जाता है, लेकिन वो देखता है कि जहाज में पावर काफी कम है, इसलिए उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। ये लोग मैप निकालकर खुद ही अपनी लोकेशन देखने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके आखिर ये लोग किस जगह पर हैं। दूसरा पायलट नक्शा देखकर बताता है कि हम प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो किसी सरकार या गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर थॉमस कहता है कि हमें कहीं से भी करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ पे बुलाना ही होगा ताकि वो आकर हम सबको बचा ले, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। इसके बाद ये दोनों मदद बुलाने के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं, लेकिन बिजली के टकराने से रेडियो बिल्कुल खराब हो चुका था। अब थॉमस सभी पैसेंजर्स के पास आकर उन्हें बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन आप सब परेशान मत हो। थॉमस उन्हें तसल्ली देता है कि हम आइलैंड की दूसरी तरफ जाकर रेडियो को ढूंढेंगे और कंट्रोल रूम को अपनी लोकेशन बताकर और रेस्क्यू टीम को यहाँ पर भेजने के लिए कहेंगे, जो आकर आप सब लोगों को बचा लेंगे। और यहाँ ब्रेड एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो कहता है कि मेरे साथ डेविड जाएगा। कहकर वे डेविड की हथकड़ी खोल देता है। यहाँ थॉमस जहाज के दूसरे पायलट से कहता है कि तुम जहाज की पावर को रिपेयर करने के काम पर लग जाओ। मैं जल्द ही किसी भी कॉन्टेक्ट के जरिए रेस्क्यू टीम को यहाँ तक लाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद थॉमस और डेविड रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में डेविड थॉमस को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक यू कहता है। अब हम इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी एक ग्रुप को देखते हैं, जिनके पास एक आदमी दौड़कर आता है और वो आदमी उस ग्रुप के लीडर को बताता है कि यहाँ आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है इमरजेंसी की वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज से हैं। ये सुनकर ग्रुप का लीडर उस आदमी को कुछ पैसे देता है और ग्रुप का लीडर अपनी टीम से तैयार होने के लिए कहता है। आइलैंड के जंगल में थॉमस और डेविड आगे बढ़ रहे होते हैं और डेविड थॉमस से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो थॉमस उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है जिसका मेरे साथ मिलकर तुम्हें सामना करना है। तब डेविड थॉमस से कहता है कि मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ और मैं यूएस मिलिट्री में कई साल ड्यूटी कर चुका हूँ। कुछ ही देर में डेविड की पीछे से आवाज आनी बंद हो जाती है। तब थॉमस पीछे मुड़कर देखता है तो डेविड वहाँ नहीं था। वो थॉमस से अपनी जान छुड़ाकर भाग चुका था और अब थॉमस जंगल में अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए थॉमस एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है, जहां वो एक टेलीफोन को ढूंढ लेता है, लेकिन वो पुराने जमाने का टेलीफोन खराब पड़ा हुआ था। जिसके बाद थॉमस साइड पर लगे हुए उस टेलीफोन के तार जोड़ने लगता है और टेलीफोन काम करने लग जाता है। थॉमस जल्दी से कंपनी के हेल्पलाइन पर कॉल करता है। थॉमस कंपनी को अपनी लोकेशन और सब कुछ बता देता है, लेकिन लाइन में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से सामने वाले इंसान तक उसकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही होती। इस वजह से हेल्पलाइन वाले थॉमस की कॉल को काट देते हैं। तब थॉमस को एक आइडिया आता है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है, उसे अपनी लोकेशन की सारी चीजें एक पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। बातचीत के दौरान पीछे से एक आदमी आकर थॉमस पर हमला कर देता है, लेकिन थॉमस उसे काफी मुश्किल से काबू कर लेता है और उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी थॉमस को महसूस होता है कि एक और आदमी इस कमरे में आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से छुप जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड था, जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे। और वो थॉमस को आवाज देता है कि डरो मत, बाहर निकलो। फिर जब थॉमस सामने आता है तो डेविड थॉमस को एक बंदूक पकड़ा देता है उसकी हिफाजत के लिए। उसके बाद ये दोनों जब फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर में आते हैं तो यहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है। कैमरा की रिकॉर्डिंग और वहाँ पड़े एक पासपोर्ट से उन्हें पता चलता है इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी लोगों को किडनैप करके और उनकी फैमिली से काफी बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। और जब किडनैप किए हुए फैमिली की तरफ से उन्हें पैसे मिल भी जाते हैं, तब भी ये लोग उन्हें छोड़ने के बजाय मार देते हैं। ये देखकर थॉमस समझ जाता है कि हमारे पैसेंजर्स भी खतरे में हैं। जिसके बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं और सामने उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। ये गाड़ी उस आतंकवादी की थी जो कुछ देर पहले थॉमस के हाथों मारा गया।
अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने पैसेंजर्स की तरफ जाने लगते हैं। उधर सभी पैसेंजर्स थॉमस के इंतजार में बैठे हुए होते हैं। थॉमस जल्द ही उनके लिए मदद लेकर आ जाएगा। तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं। ये लोग समझते हैं कि थॉमस उनके लिए रेस्क्यू टीम लाया है, लेकिन ये रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी होते हैं। वो लोग गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। उन गोलियों की आवाज थॉमस और डेविड ने भी सुन ली थी, जिसके बाद ये लोग कार की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से प्लेन के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी ग्रुप का लीडर एयर होस्टेस से सभी यात्रियों की लिस्ट मांगता है। डर के मारे एयर होस्टेस उसे जल्दी से लिस्ट लाकर दे देती है। फिर गैंग का एक आदमी पायलट से पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ पर है। इस पर पायलट बताता है कि किसी काम से वो जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस और डेविड पहुंच जाते हैं, लेकिन ये दोनों चुपके से दूर से इन सभी को देख रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ से एक औरत भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। ये देखकर थॉमस उनकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन डेविड उसे रोक लेता है और डेविड कहता है कि तुम शांत रहो, अभी जाना ठीक नहीं। गैंग का लीडर सभी पैसेंजर्स को एक बस में बैठा लेता है और गैंग का लीडर अपने दो साथियों को वहीं छोड़कर और उनसे कहता है कि जाओ प्लेन के अंदर जो भी कीमती सामान है उसे ले आओ। जिसके बाद ये लोग सभी पैसेंजर्स को अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। गैंग के जाने के बाद थॉमस डेविड पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग हमारे पैसेंजर्स को ले गए और तुमने मुझे जाने भी नहीं दिया। जिस पर डेविड उसे समझाता है कि वो लोग काफी ज्यादा थे, अगर तुम चले भी जाते तो इतनी बड़ी आर्मी से अकेले नहीं लड़ पाते। अब ये दोनों प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन से कीमती सामान चुरा रहे थे। थॉमस गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि तुम्हारा लीडर पैसेंजर्स को कहां पर लेकर गया होगा। इस पर वो बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक हमारा अड्डा है और वो सब वहीं पर गए होंगे। दूसरी तरफ थॉमस की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट के पास थॉमस का लिखवाया हुआ पेपर दे देती है, जिस पर प्लेन का लोकेशन और सारी जानकारी लिखी गई होती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट की मदद से प्लेन की लोकेशन का पता लगा लेता है। उन्हें पता चलता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है। उन्हें यह भी पता चल जाता है कि इस आइलैंड पर एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है। इसके बाद वो रेस्क्यू ऑफिसर अपनी एक प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और उसे ये सारी सिचुएशन समझाकर उस आइलैंड पर जाने को कहता है। प्राइवेट आर्मी का कैप्टन मान जाता है। अपने साथियों के साथ एक पैसों का भरा हुआ बैग और कई सारे वेपन्स का बैग गाड़ी में लोड करके उस आइलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ थॉमस देखता है आतंकवादियों के ले जाने से पहले जहाज के दूसरे पायलट ने जहाज का पावर सिस्टम रिपेयर कर लिया था और थॉमस देखता है कि जहाज में पावर वापस आ गई है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। थॉमस आने वाली प्राइवेट टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है। डेविड के साथ उस जगह पर निकल पड़ता है जहां गैंग वाले प्लेन्स के सभी पैसेंजर्स को लेकर गए थे। जंगल के रास्ते से होते हुए ये दोनों उन आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। दोनों गाड़ी से निकलकर चुपके से उस जगह पर घुस जाते हैं जहां वो सारे गुंडे पैसेंजर्स को डराकर उनकी वीडियोस बना रहे थे ताकि उनकी वीडियोस उनकी फैमिलीज को भेजकर उनसे पैसे वसूल सके। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की तरफ से भेजी हुई प्राइवेट टीम की वहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वहाँ जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है जहां उन्हें दो लोगों की लाशें मिलती हैं। ये वो दो लोग थे जिन्हें गैंग के लीडर ने प्लेन में से सारा कीमती सामान चुराने को कहा था, लेकिन थॉमस ने उन दोनों को मार दिया। प्राइवेट टीम के कैप्टन को थॉमस का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिलता है जो उस आतंकवादी गैंग के अड्डे तक आने का रास्ता था। आतंकवादियों के अड्डे पर डेविड और थॉमस चुपके से उन पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है ये दोनों चुपके से पीछे से दो आतंकवादियों को मार देते हैं। फिर ये दोनों चुपके से आगे बढ़ते हैं और ये एक कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं। इस कमरे के अंदर सभी पैसेंजर्स को कैद कर रखा गया था और अब थॉमस इन लोगों को छुड़ाना तो चाहता था, लेकिन वहाँ बहुत सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे और थॉमस के पास दरवाजा खोलने के लिए चाबी भी नहीं थी। इसके बाद ये दोनों एक एक करके उन गार्ड्स को गिराते हैं। थॉमस हथौड़ा उठाकर कई सारे गार्ड्स को हथौड़े से मार देता है। यहाँ थॉमस एक गार्ड से चाबी लेकर पैसेंजर्स को कमरे से आजाद कर देता है। वो उनसे कहता है कि जल्दी से उसी बस में बैठ जाओ जिस बस में आतंकवादी तुम्हें यहाँ लाए थे, और वो सभी जल्दी से आकर उस बस में बैठ जाते हैं। अभी डेविड थॉमस के पास आकर बताता है कि यहाँ से गाड़ी के जरिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वहाँ कई सारे आतंकवादी बंदूक लिए खड़े हैं, वो देखते ही हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे। थॉमस पैसेंजर्स की तरफ देखता है, वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब यहाँ थॉमस अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक फैसला करता है और डेविड से कहता है, मैं वहाँ पर मौजूद सभी आतंकवादियों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम मौके का फायदा उठाते हुए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से ले जाना। तो डेविड थॉमस को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ऐसा करने से वो लोग तुम्हें मार देंगे,
लेकिन थॉमस कहता है इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये सुनकर डेविड मान जाता है। थॉमस वहां से निकलकर आतंकवादियों के पास आता है। वहां थॉमस गैंग के लीडर से बात करता है। वो कहता है कि मैंने हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी, इसलिए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर गैंग वाले थॉमस पर हंस पड़ते हैं, थॉमस को पीटने लग जाते हैं। इनका लीडर कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसों के बिना मैं किसी को नहीं छोड़ता। और अब जैसे ही ये लोग थॉमस को मारने वाले होते हैं, तभी वहां पर प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है। और काफी देर तक गोलीबारी करने के बाद गैंग के कई सारे लोगों को मारकर वो थॉमस को छुड़ा लेते हैं। थॉमस को बस में उठाकर और थॉमस को बस में बिठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ गैंग का लीडर देखता है कि उसके कई सारे साथियों के साथ उसका छोटा भाई भी मारा गया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कसम खाकर कहता है कि वो इन लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ेगा और सभी को चुन चुन कर मारेगा। इसके बाद वो अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से तैयारी कर लो, हम जल्द ही इन लोगों को मारने के लिए निकलेंगे। बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सभी को बताता है कि हम बस 5 लोगों की छोटी सी एक प्राइवेट टीम है जो बस तुम्हें यहाँ बचाने के मिशन पर आए हैं, लेकिन कोई हम रेस्क्यू टीम नहीं है। रेस्क्यू टीम को आने में यहाँ पर कुछ और टाइम लगेगा। ये सुनकर थॉमस घबरा जाता है और कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कि गैंग वाले जल्दी ही हमारे पीछे आएंगे और हमें देखते ही मार डालेंगे। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। प्लेन के पास पहुंचते ही थॉमस सभी पैसेंजर से कहता है कि प्लेन में पावर वापस आ चुकी है, यानी अब जहाज स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए आप सब लोग जल्दी से जहाज में बैठ जाओ, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते और उन्हें यहाँ आने में वक्त लगेगा, और अगर हम यहाँ रुके तो उन आतंकवादियों के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, जबकि थॉमस प्लेन की तमाम चेकिंग करने में लग जाता है और प्राइवेट टीम के लोग पहले से आने वाले खतरे के लिए तैयार बैठ जाते हैं। और तभी अचानक वो आतंकवादी ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है, जिन्हें देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने में लग जाती है और यहाँ दोनों तरफ से काफी गोलीबारी होती है। और प्राइवेट टीम के पास काफी अच्छी गन्स थी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे आतंकवादियों को मार देते हैं। और थॉमस जल्दी से प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट बाद जहाज को स्टार्ट करने वाला हूँ और तुम सब भी जल्दी से जहाज में चढ़ जाना। इसके बाद थॉमस डेविड के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे इतने मुश्किल वक्त में साथ दिया। थॉमस खुद को गोलियों से बचाते हुए अंदर जहाज में आकर अपने केबिन में बैठ जाता है और अपने साथी दूसरे पायलट के साथ मिलकर प्लेन को स्टार्ट करने में लग जाता है। और उधर डेविड के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं और तब वो गोलियां ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम के बैग चेक करता है तो वहाँ पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। लेकिन इस वक्त पैसों को छोड़कर दूसरे बैग से गोलियां निकालकर दोबारा आतंकवादियों से लड़ने लगता है। यहाँ तब तक थॉमस भी प्लेन को लेफ्ट साइड पर घुमा देता है। अब प्राइवेट टीम के सोल्जर्स भी एक एक करके जहाज में चढ़ने लगते हैं। डेविड उन्हें कवर फायर देता है और पावर आने की वजह से रेडियो भी काम करने लग जाता है। अब थॉमस को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कोई सुरक्षित जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो। सभी लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन डेविड नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग वहां से लेकर भागने लगता है, क्योंकि अगर वो प्लेन में वापस गया तो पुलिस वाले उसे फिर से पकड़कर जेल में डाल देंगे। गैंग का लीडर अपने साथियों को मरता हुआ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने का सोचता है, लेकिन सही टाइम पर डेविड उसे देख लेता है। डेविड जल्दी से बंदूक उठाकर उसे शूट करके मार देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। ये देखकर थॉमस डेविड के इस काम को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और थॉमस अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाने में कामयाब हो ही जाता है। देखकर डेविड सभी पैसेंजर्स और थॉमस के लिए खुश होता है और पैसों का भरा हुआ बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। थॉमस प्लेन को इस आइलैंड से दूर ले जाता है और जहाज का मालिक उसे एक एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहाँ ये लोग जा सकते थे, जो इनके काफी करीब था। थॉमस एयरलाइन कंपनी की मालिक की बताई हुई जगह पर जहाज को ले जाता है, लेकिन एक बार फिर तभी जहाज के इंजन में आग लग जाती है और जहाज बर्बाद होने लगता है। इसलिए थॉमस दोबारा से इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और धीरे धीरे जहाज को नीचे रनवे पर लाने की कोशिश करता है और फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद थॉमस जहाज को रनवे पर उतार देता है और सब लोगों की जान बच जाती है। थॉमस और उसका साथी दूसरा पायलट काफी खुश हो जाते हैं और उधर प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बहुत खुश थी। अब थॉमस पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए पीछे जाता है तो वो देखता है कि सभी पैसेंजर्स सेफ हैं। ये देखकर उसके दिल को बहुत सुकून मिल जाता है। वहाँ खड़े सभी पैसेंजर्स थॉमस के लिए तालियां बजाने लगते हैं और थॉमस का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ उनके लिए रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिसे देखकर सभी पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं। यहाँ थॉमस सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और कैप्टन फाइनली सुकून की सांस लेते हुए प्लेन की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी से कॉल पर बात करता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।